हेलो व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे बॉय स्काउट्स फॉरएवर के क्वेश्चंस आंसर्स। आई वॉज अ बॉय स्काउट वंस ऑल्दो आई कुडंट टेल अ स्लिप नोट फ्रॉम ए ग्रैनी नोट। यानी कि मैं बॉय स्काउट हुआ करता था, हालांकि मुझे यही नहीं पता था स्लिप नोट में और ग्रैनी नोट में फ़र्क क्या है, और अ रिफ नोट फ्रॉम अ थीफ नोट, इन दोनों में फ़र्क क्या है। वाई डज़ द नैरेटर से दिस, नैरेटर ऐसा क्यों बोलता है। The narrator says this because he considers himself a poor boy scout. नैरेटर ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि वो अपने आप को एक बहुत ही नासमझ बॉय स्काउट समझता है। He was underprepared and did not know about different types of notes. यानी कि वो कभी भी तैयारी नहीं करता था और उसको अलग अलग नोट्स मतलब गांठें, है ना, गांठों के बारे में नहीं पता था, जो कि बॉय स्काउट्स वर सपोज टू बी एबल टू डू क्वाइट ईजिली, जो कि बॉय स्काउट से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो आसानी से कर लेते हैं। यानी कि जैसे नोट बांधना, यानी कि जो गांठे को बांधना, बॉय स्काउट्स ये इजीली कर लेते हैं, लेकिन उसको यही नहीं पता इन चारों में फ़र्क क्या है। बी प्रिपेयर्ड इज़ द बॉय स्काउट मोटो, यानी कि हमेशा तैयार रहो, ये बॉय स्काउट का मोटो होता है। विच इंसिडेंट्स डज द नैरेटर यूज़ टू शो दैट ही वॉज नेवर प्रिपेयर्ड, यानी कि नैरेटर हमें कौन सी इंसिडेंट्स के बारे में बताता है जिससे ये पता चले कि नैरेटर ने कभी तैयारी ही नहीं की किसी चीज़ की। द नैरेटर टेल्स अस दैट समटाइम्स ही रीच्ड हाफ वे थ्रू द स्पीच एंड देन फॉरगॉट व्हाट ही हैड टू से नेक्स्ट। नैरेटर हमें बताता है कि कभी कभी जब वो स्पीच देता था तो आधी स्पीच में वो रुक जाता था, भूल जाता था, क्योंकि वो स्पीच को उसे यही नहीं याद रहता था कि आगे उसको बोलना क्या है। वंस ही गोट अ न्यू सूट टेलर टू अटेंड अ फ्रेंड्स वेडिंग, एक बार उसने टेलर से नया सूट सिलवाया मैरिज को अटेंड करने के लिए अपने फ्रेंड की। बट ही फॉरगॉट ऑल अबाउट इट एंड टर्नड अप इन पैजामास, लेकिन वो भूल ही गया कि मैंने कोई सूट बनवाया भी है, और वो सीधा पजामे में मैरिज में चला गया पजामा पहनकर। लिस्ट द इंग्रेडिएंट्स ऑफ ऑल इंडियन स्वीट एंड सावर जैम पोटैटो कड़ी। इंग्रेडिएंट्स यानी कि इस कड़ी में क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई। द कड़ी वॉज मेड ऑफ पोटैटोज़, ठीक है ना। कड़ी किस चीज़ की बनी थी, आलूओं की, ऑनियंस, प्याज, पीस, मटर मसालास, घी, नेटल लीव्स, सॉल्ट, शुगर, टमाटो सॉस, विनेगर, सिरका एंड गूसबेरी जैम, यानी कि उस कड़ी को बनाने के लिए ये सारी चीज़ें यूज़ हुई थी। What happened to Mr. Oliver during the trekking expedition? मिस्टर ओलिवर के साथ क्या घटना घटित हुई ट्रैकिंग के दौरान। मिस्टर ओलिवर हैड टू वेट फॉर आवर्स फॉर द बॉय स्काउट्स एट द फार एंड ऑफ द फॉरेस्ट। मिस्टर ओलिवर को घंटों तक बॉय स्काउट्स का इंतज़ार करना पड़ा जंगल के दूसरी छोर की तरफ। देन ही डिसाइडेड टू रिटर्न बट लॉस्ट हिज ऑन ट्रेल, ट्रेल मतलब निशान, ये आई आएगा यहाँ पे, है ना, TRAIL। फिर उसने डिसाइड किया कि वो वापस कैंप में जाएगा, लेकिन वो अपना रास्ता भूल गया। फाइनली ही मैनेज टू लिम्प बैक, और आखिर में वो लंगड़ाता हुआ आया टू द कैंप एस्कॉर्टेड बाय लोकल विलेजर्स, यानी कि वहाँ के जो लोकल विलेजर्स थे वो उसको कैंप में छोड़ कर गए। व्हाट वाज मिस्टर ओलिवर्स रिएक्शन टू द ऑमलेट बॉन्ड मेड हिम, यानी कि मिस्टर ओलिवर का क्या रिएक्शन था जो कि बॉन्ड ने उसके लिए बनाया था। मिस्टर ओलिवर एडमायर्ड द ऑमलेट, मिस्टर ओलिवर ने ऑमलेट की प्रशंसा की। एंड सेड इट वाज समथिंग ही हैड नेवर हैड बिफोर, और उसने कहा ये तो इतना स्वादिष्ट है, इतना मज़ेदार है कि ऐसा ऑमलेट उसने कभी नहीं खाया। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर।